तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक बेगिन नाम की हमने एक ऐप बनाई थी जिसमें हमने कुछ मॉडल्स डिफाइन किए थे। एक ही मॉडल डिफाइन किया था वैसे तो। और व्यूज़ यूआरएल्स वगैरह को हमने देखा था कि जेंगो काम किस तरह करता है, और हमने एक लूप हमने रेंडर करा के देखी थी जो कि इंस्टेंसेस रिपीट करवा रही थी रेसिपी के। तो बेसिकली ये तो हमने बस सीखने के लिए किया था, तो अभी के लिए वैसे मैं इसको डिलीट ही करूँगा ऐप को। और मैंने आपको बताना था कि फ्रंट एंड के टेम्पलेट्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसमें ऐड रेसिपी वाला मैंने नहीं रखा अभी क्योंकि वो हम साथ बनाएंगे, क्योंकि उसमें एक टेम्पलेट ऐसा है, क्योंकि उसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है जिसमें वर्ड, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वैसे, और गूगल डॉक्स होते हैं वैसे टाइप के फीचर्स होंगे, ताकि यूज़र पिक्चर्स अपने फ़ॉन्ट्स डाल सके अपने रेसिपी को ऐड करते हुए। और रिव्यूज़ के लिए भी हम यही करेंगे, तो वो दो पेजेस मैंने नहीं अभी बनाए, तो बाकी के लिए मैंने बनाए हुए हैं। बाकी मेरा आज गला ख़राब है थोड़ा सा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा सा आपको आवाज़ में खराबी लगेगी। बाकी ये सारे के सारे बन गए हैं, जैसे कि प्रोफाइल डिटेल्स हैं और रेसिपी की डिटेल्स हैं। थोड़ा मेरा नेट स्लो आ रहा है, तो जैसे कि ये है, ये थोड़ा बेसिक ही बनाया था मैंने। और रेसिपी की डिटेल्स शायद आपको अच्छी लगें। अ, ऐसे हैं ये, इसका मैंने इस तरह भी किया है कि ऑटो रोटेट भी होती हैं पिक्चर्स। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, वैसे डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम ऐसी नहीं होगी, यहाँ पे पिक्चर आनी चाहिए। मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू है तो वो लोड नहीं कर रहा उसको। तो इसको अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। अगेन ये मेरे गिटहब पे अवेलेबल होंगी सारी की सारी। ओके, ये फोल्डर है टेम्पलेट्स का, और ये फोल्डर है रेसिपी वाली ऐप का जिसको हम बना रहे हैं। मैं इस वक्त इसके अंदर हूँ। जो मैंने विजुअल स्टूडियो खोला हुआ है ना, ये मैंने उस फोल्डर के अंदर खोला हुआ है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो बस वो फोल्डर अवेलेबल है मेरे पास जो प्रोजेक्ट का है। तो आज हमने साइन इन और साइन अप पेज बनाने हैं। अगेन थोड़ा सा ये एडवांस होगा, आपको नहीं समझ आएगी आई नो, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आई थी जब मैंने शुरू में ये किया था। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक लाइन को समझाऊं वो क्या कर रही है। और अब आप कहेंगे कि मैं डायरेक्टली इस पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले काम यही होता है कि यूज़र की ऑथेंटिकेशन करवानी है और यूज़र को क्रिएट करवाना है। क्योंकि जितना भी डाटा होता है ना, सारे का सारा आपके यूज़र का होता है। यूज़र ही रेसिपी डालेगा, यूज़र ही रेसिपी को रिव्यू करेगा, वही उसको लाइक करेगा, यूज़र ही अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, यूज़र्स ही उसको फॉलो करेंगे, और सो ऑन। तो बेसिकली ये ऐसा भी काम है कि आप इसको एक दफ़ा क्रिएट करेंगे और अपने हर प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। आई नो कि जेंगो में एक लाइब्रेरी है ऑल ऑथ की जो सारे के सारे साइन इन साइन अप पासवर्ड चेंज फीचर्स प्रोवाइड कर देती है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई लेवल की है। ठीक है, उसके लिए प्रियर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेंगो का, और वो अभी हमारे पास नहीं है। तो हम बेसिक लेवल पे रहते हैं। तो अभी उस काम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक नई ऐप बनाऊँगा जिसको हमने इस कमांड से चलाना है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, manage.py स्टार्ट ऐप। और ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको यूज़र ऑथ्स रख रहा हूँ। मैं हमेशा यूज़र के ऐप को यही नाम देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र ऑथ्स का एक ऐप मेरे पास बन गई है, सारी फाइल्स इसकी मेरे पास आ चुकी हैं। इसके अलावा इसमें मैंने बस एक फ़ाइल ऐड करनी है urls.py की। और जिस तरह हमने पिछले में किया था, बिगिन के अंदर यूआरएल्स के अंदर हमने यूआरएल पैटर्न डिफाइन किए थे। यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए व्यूज़, क्योंकि ये दूसरी ऐप की हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ पाथ को। बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और अगेन मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ऐप हम बनाते हैं उसको क्या करते हैं, हम ये जो ओरिजिनल हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस वाला का जो नेम है उस वाले फोल्डर पे जाते हैं। और यहाँ पे settings.py के अंदर हमने ऐप्स के अंदर डिफाइन करना है कि हमने ये नई ऐप बनाई है, इसको आप रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, तो पहले बिगिन हमने बनाई थी, अब हमने क्या बनाई है, यूज़र ओथ्स। और इसके आगे कोमा लगा लेते हैं क्योंकि हमने और भी ऐप्स बनानी है। इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। और ये वाली जो मेन यूआरएल्स वाली फाइल है, इसमें भी हमने क्या करना है, जो हमने यूज़र्स के बनाए थे वो यहाँ पे रजिस्टर करानी है इसके यूआरएल्स। यहाँ पे भी मैं कॉमा लगा लेता हूँ, इसको मैं सेम लाइन को पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं यूज़र ऑथ्स लिख देता हूँ बस। तो यूज़र ऑथ्स के सारे यूआरएल्स इधर रजिस्टर हो जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई यूज़र ऑथ का पाथ बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये आपका यूआरएल है समझें, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लॉगिन का मैंने एक पाथ बनाया है,
तो ये किस तरह एक्सेस होता है ब्राउज़र में कि फॉर एग्जांपल आपकी जो डोमेन है उसका नाम होता है और यहाँ पे स्लैश लगी होती है और लॉगिन हो जाता है, मतलब ये आपका यूआरएल शो हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ ना, प्रियर कुछ लिख दूँ, अगर मैंने यहाँ पे यूज़र लिख दिया है, तो हमेशा जितने भी इस यूज़र ओथ की यूआरएल्स बनेंगे ना, उसके पहले यूज़र लिखा आएगा। ठीक है, लॉगिन बनाऊँ मैं, साइन अप बनाऊँ, तो वैसे अभी मुझे नहीं चाहिए ये काम, तो मैं यहाँ पे भी इसको खाली ही छोड़ रहा हूँ। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो ये मुझे चाहिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ इसके व्यूज़ पे, इसको मैं बंद करता हूँ, सेटिंग्स को भी मैं बंद कर देता हूँ। इसको खुला रखते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। और इसमें मॉडल्स कोई नहीं बनाना है, क्योंकि पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो यूज़र का जो मॉडल है वो जेंगो में पहले से बना होता है। उसको बस हमने एक्सेस कर लेना है, उससे हमने काम शुरू कर देना है। ठीक है, व्यूज़ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे पहले मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा ताकि बाद में हमें इंपोर्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। और मैं इसका बताऊँगा भी कि ये चीज़ें हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो रेंडर के साथ, रेंडर का फंक्शन आपको शायद पता होगा अब, कि कोई एक टेम्पलेट और कुछ डाटा रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ इसी लाइब्रेरी से ना मैंने एक और फंक्शन इंपोर्ट करना है, रीडायरेक्ट का। ये क्या करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमने अपने किसी वेबसाइट के किसी और लिंक के अंदर ले जाना यूज़र को, तो रीडायरेक्ट का नाम इसके नाम से डिफाइंड है, इसका जो फंक्शन है। तो बस सिंपली रीडायरेक्ट कर देगा यूज़र को किसी एक यूआरएल पे। ठीक है, इसको भी हम काम करके देखते हैं। और इसके अलावा ना, हम क्योंकि लॉगिन साइन अप बना रहे हैं, तो इसका पूरा फंक्शनैलिटी हमें डिफाइन नहीं करनी पड़नी। अगेन मैंने बताया था जेंगो में काफ़ी चीज़ें डिफाइंड है। अगर हम अपना लॉगिन साइन अप पेज भी बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फंक्शंस पहले से डिफाइंड है, जेंगो ने करवाए हुए हैं। तो फंक्शंस हमने कहाँ से उठाने हैं, पहले तो मैं ना मॉडल पकड़ लेता हूँ जिससे हमने काम करना है यूज़र का। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स। ये जो कॉन्ट्रिब की लाइब्रेरी है ना, इसमें पहले से मतलब जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं ना जेंगो की, वो पड़ी होती हैं। उसमें से मैं ऑथ्स में गया हूँ, मतलब ऑथेंटिकेशन में, और ऑथेंटिकेशन वाली ऐप से मैंने इसके मॉडल्स को एक्सेस किया है। और उन मॉडल्स में से मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र नहीं आपने यूज़ करना, एब्स्ट्रैक्ट यूज़र मुझे चाहिए। ठीक है, ये वही यूज़र मॉडल है जो हमने एडमिन पैनल में देखा था। तो ये मुझे चाहिए और मुझे इसके कुछ फंक्शंस चाहिए, मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला मुझे नहीं चाहिए। अब मैं मॉडल्स के अंदर नहीं आऊँगा। ये जो ओथ की आपकी कॉन्ट्रीब के अंदर डिफाइन हुई हुई ना ऐप, जेंको ने पहले से की हुई है, इसके अंदर वो वाले फंक्शन अवेलेबल हैं जो मुझे चाहिए। वो कौन कौन से फंक्शन है, पहले मुझे लॉगिन का फंक्शन चाहिए, उसके बाद मुझे लॉग आउट का फंक्शन चाहिए, और उसके बाद मुझे ऑथेंटिकेट का फंक्शन चाहिए। इनको भी हम यूज़ करेंगे और आप देखेंगे ये बहुत बहुत इजी है। बस साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ वो करते रहें, आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा मुझे एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा बाद में। यहाँ पे फ्रॉम मैं लिखना भूल गया हूँ, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब इम्पोर्ट मैसेजेस। ये लाइब्रेरी बहुत यूज़फुल है, इसका हम यूज़ करेंगे। और इसका मैं यूज़ भी तब बताऊंगा जब इसको हम यूज़ करेंगे, तब इसकी फंक्शनैलिटी मैं बताऊंगा आपको ये किस तरह काम करता है। तो ये चीज़ें बस अभी के लिए इंपोर्ट करनी है हमने। और अब हम अपना व्यू बनाना शुरू कर देते हैं। ये क्रिएट योर व्यूज़ में हटा दे तो कमेंट। तो पहला व्यू हमने लॉगिन के लिए बनाना है। तो सिंपल फंक्शंस में हम व्यूज़ अपने बनाते हैं। तो फंक्शन हम सिंपल एक बना लेते हैं, लॉगिन का नाम इसको मैं रखता हूँ। और आपको मैंने बताया था कि हर एक व्यू रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट के साथ बनता है। ठीक है, और इसमें अभी मैंने बस क्या करना है कि बस मैं ना रिटर्न करवा रहा हूँ और रेंडर करवा रहा हूँ एक टेम्पलेट सिंपल। ठीक है, अभी मैं इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं डाल रहा, और टेम्पलेट भी कौन सा है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, पिछली अगर आपने वीडियो देखी होगी बेसिक्स जिसमें जेंगो के पढ़े थे, तो मुझे ये समझाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिटर्न क्या कर रही है, रेंडर करवा रही है एक लॉगिन डॉट एच टी एम एल का टेम्पलेट। ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने लिखी है ना, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम इस रिक्वेस्ट पे ये चीज़ रिटर्न करवा रहे हैं। और हम जब कोई डाटा रिटर्न करवाते हैं तो एक और कॉमा लगा के उस डाटा को भी हम लिख देते हैं। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ, और ये पहले भी मैंने समझाया था, तो आई होप कि आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल नहीं होगी। तो व्यू बना लिया हमने, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब क्या करते हैं, इस व्यू को हमने बताना भी होता है कि किस यूआरएल पे ये व्यू चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि पाथ जो हमने इंपोर्ट किया हुआ था वो लिखा हमने। ये क्योंकि एक फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट्स कुछ लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या देना है कि ये किस यूआरएल पे चलेगा। और हाँ, यूआरएल सेम नहीं हो सकते। जैसे कि हमने, अगर मैं यहाँ पे वापस इस ऐप के यूआरएल्स में आऊँ,
तो हमने होम पेज के लिए क्या रखा था, खाली रखा था, ठीक है, कि डोमेन हम क्लिक करेंगे डोमेन का नाम और वो खुल जाएगा पेज, ठीक है। लेकिन हम इसके लिए भी ये सेम नहीं करेंगे, जेंगो एरर दे देगा। तो इसके लिए हम एक यूनिक नेम सोचेंगे। तो मैं उसके इसको सिंपल लॉगिन का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं व्यूज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ इसी ऐप के, हमने यूज़र ऑथ्स रखा था इस ऐप का नाम। इसमें से मैंने सारे के सारे व्यूज़ इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे व्यूज़ कौन सा वाला व्यू चाहिए, व्यूज़ की फाइल से डॉट लॉगिन वाला फंक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। मतलब लॉगिन वाला मुझे व्यू चाहिए। कॉमा लगा के अब इसको मैं एक नेम भी दे देता हूँ, नेम देना अपने व्यूज़ को बहुत अच्छी बात है। लॉगिन का ही मैं इसको नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी अब कुछ फंक्शंस और व्यूज़ बनाने हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और हम सर्वर अपना रन कर लेते हैं। इसके लिए क्या होती है कमांड, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो ये मुझे लोकल होस्ट में मेरे चला देगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज़, ये 127 पे चला रहा होता है, आप इसको अगर लोकल होस्ट भी लिख देना तो ये वहाँ पे भी चलाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख सकूँ लोकल होस्ट, क्योंकि 127 जो पोर्ट होती है वो आपके कंप्यूटर की लोकल होस्ट होती है। तो ये इसने चला दिए, तो लोकल होस्ट पे ही हम काम कर लेते हैं अभी के लिए। तो इसके बाद अब हमने क्या बनाया था, लॉगिन का बनाया था हमने, लॉगिन यूआरएल बनाया था। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये क्या एरर देगा, थोड़ा मेरा आई थिंक प्रोसेसर डाउन है। ओके, तो इसने क्या कहा है कि टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फंक्शन में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा है कि जो लॉगिन डॉट एच टी एम एल मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ये जो हमने डिफाइन किया था ना शुरू में जब कन्फिगर कर रहे थे जेंगो को सेटिंग्स में, कि यहाँ टेम्पलेट्स वाले फोल्डर से हमें सारे टेम्पलेट्स पकड़ने हैं, तो कह रहा है वहाँ पे लॉगिन डॉट एच टी एम एल नहीं है। और जाहिर है उसकी बात सच है, हमने तो यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है, होम डॉट एच टी एम एल रखा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने टेम्पलेट्स बनाए थे, यहाँ से मैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं टेम्पलेट्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ओके, अभी भी ये एरर दे रहा है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लेट्स रिफ्रेश इट, दोबारा सर्वर करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल आ चुका है। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो आ चुका है, ठीक है। कभी कभार कैच मेमोरी पकड़ लेता है वो। अब ये बैकग्राउंड इमेज शो नहीं करवा रहा, क्यों कि स्टैटिक फाइल्स हैं वो, जाहिर है। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टैटिक फाइल्स के अंदर ये बीजी इमेज हमने रखा हुआ था एक, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाई। लॉगिन डॉट एच टी एम एल में मैं जाता हूँ अगेन, मैंने आपको बताया था कि ऑटो जेंगो की कमांड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और उससे ऑटो जेंगो हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली उस इमेज पे चले जाएं, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड इमेज है, इस पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज है भी सी एस एस पे लगी हुई, और सी एस एस भी टेलविंड की क्लास के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इस इमेज को, बी जी डॉट, यहाँ पे आ गया मेरे पास ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक लिख देता हूँ पहले, कि ये स्टैटिक फोल्डर से मेरे पास आ रहा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं, ओके, आई डोंट नो कि ये डाटा कहाँ से आ गया। आई थिंक उसने खुद ही सेव कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा टेम्पलेट है, और आई थिंक कि मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि अच्छा बन जाए ये, यूज़र नेम के लिए ऐसे है, पासवर्ड के लिए ऐसे है। तो हम ईमेल से लॉगिन नहीं करवा रहे, वैसे हम करवा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल से, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़र नेम को ही लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेट करवा रहा हूँ, ठीक है। बस यूज़र को यूज़र नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा और वो लॉगिन हो जाएगा। कोई एरर्स आएंगे तो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि एडमिन पैनल का भी मैंने आपको बताया था, कि एडमिन पैनल पे अगर मैं लॉगिन हूँ ना, तो मैं बेसिकली अपनी ऐप के अंदर भी लॉगिन हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे ब्राउज़र पे खोलूँ तो वहाँ पे मैं लॉगिन नहीं होऊंगा। जैसे आप अपने ब्राउज़र पे फेसबुक खोलते हैं तो आप लॉगिन होते हैं, लेकिन अगर आप अपने दोस्त के फ़ोन पे खोलते हैं तो आप लॉगिन नहीं होते। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एडमिन पैनल का यूज़ चाहिए, तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। लॉग आउट हो चुका हूँ मैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और नया ब्राउज़र खोल लेता हूँ। अ, जबकि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल लेता हूँ। यहाँ पे हम दूसरा अपना बना लेंगे ब्राउज़र का। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ 8000, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये जानने का मकसद है कि आप भी सीखें जो मैंने गलतियाँ की हैं, जहाँ पे मुझे मुश्किल हुई है, तो आपको ज़्यादा तंग ना हो आप इस चीज़ों पे। शहीर मेरा यूज़र नेम था और एडमिन 123 मेरा पासवर्ड था।
लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब इसका ब्लैक थीम आ रहा है क्योंकि मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट का ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये बेसिकली डार्क थीम में है, तो इसको ब्राइट कर लिया मैंने। ओके, इसके बाद अब क्या हुआ है, यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे कोई लॉगिन सिस्टम में मसला नहीं आएगा, यहाँ पे मैं एडमिन के थ्रू लॉगिन हूँ। और इस माइक्रो जो मेरा गूगल क्रोम है इस पे मैं लॉग आउट हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मसले आ जाते हैं कि ना जब यूज़र फॉर एग्जांपल पहले से लॉगिन है तो उसको लॉगिन पेज में जाने क्यों दे रहे हो। ठीक है, ये एक इशू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारे व्यूज़ है ना, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। तो क्या होना चाहिए, अच्छा अब ये कहाँ से लाइन आ गई, ये कहाँ से बुला आ गई। तो ये जो रिक्वेस्ट है ना ये पहले से जेंगो में डिफाइंड है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट बताती है, रिक्वेस्ट के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये जो है ना वेरिएबल, इसने बड़े काम संभाले हुए हैं जेंगो में जो ये ऑटोमेटिकली करवाता है। अब रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के जो रिक्वेस्ट करने वाला यूज़र है ये जेंगो ऑटोमेटिकली संभालता है। मतलब अगर बस ये लिख दिया ना कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो जेंगो को पता लग जाएगा आप उस यूज़र को एक्सेस कर रहे हैं जो रिक्वेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी क्रोम पे कर रहा हूँ ना ये सब कुछ, मैं यूज़र हूँ। ठीक है, अभी जो रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसने इसको एक्सेस किया है। और आगे ये जो इस ऑथेंटिकेटेड है ना, ये एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है कि जो रिक्वेस्ट करने वाला यूज़र है क्या इसने लॉगिन किया हुआ है पहले से। तो अगर ये हुआ है, इफ़ की स्टेटमेंट है ना, और ये है मतलब ट्रू है अगर, तो क्या होना चाहिए, तो उसको लॉगिन में नहीं रहना चाहिए, जाहिर है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये पहले से ऑथेंटिकेटेड है तो इसको अब हमने क्या किया था, रीडायरेक्ट का हमने फंक्शन इंपोर्ट किया था ना, तो हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देना यूज़र को। तो क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा, रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स है ना इसके अंदर हम डबल कॉमास या सिंगल कॉमास लगाते हैं। और या तो यहाँ पे हम यूआरएल देते हैं, यूआरएल का पाथ देते हैं जहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट कराना है, या फिर इसका नाम देते हैं यूआरएल का। ठीक है, जैसे हमने नाम दिया था ना, होम नाम दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं यूआरएल्स के अंदर, अ, यहाँ पे हमने होम को नाम दिया था एक। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नाम एक्सेस कर लेगा वो और वहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर देगा। इसको अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो अभी तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे तो मैं आ रहा हूँ क्योंकि इस वाले क्रोम के अंदर मैं लॉगिन नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, वैसे इसको इसका नाम मैं भूल गया क्या कहते थे, माइक्रोसॉफ्ट एज, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ एडमिन पैनल पे, तो मैं यहाँ पे पूरी ऐप के लिए ऑथेंटिकेटेड हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट और यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँगा ना, ये मुझे होम पेज पे वापस भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे लॉगिन पे नहीं लेके गया, उसने मुझे होम पेज पे भेज दिया है। अच्छा, यहाँ पे डार्क थीम लगा हुआ है, तो वैसे मुझे डार्क थीम इतना पसंद नहीं है वैसे पर्सनली, लेकिन अगर आपको पसंद है तो ये जो टेलमेंट सीएसएस हमने अप्लाई किया ना ये ऑटोमेटिकली डार्क थीम अप्लाई कर देती है। मुझे वैसे नहीं पसंद। तो आप अगर करना चाहते हैं तो इसको कस्टमाइज़ मैंने इन अपने टेम्पलेट्स को डार्क थीम के लिए नहीं किया, अगर आप देख सकें यहाँ पे ये चीज़ें डार्क थीम के लिए कस्टमाइज़ नहीं है। तो इसको आप बाद में कस्टमाइज़ कर भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो खैर मेन बात पे आते हैं, तो क्या हुआ है, लॉगिन पे नहीं गया, मुझे वापस ये कहाँ पे ले गया है, होम पेज पे ले गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँ, अब मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, तो अब मैं वापस अगर लॉगिन पेज पे जाना चाहूँ तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ मैं लॉगिन पेज पे आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस से मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे एडमिन पैनल की ज़रूरत है। अच्छा, ये मेरे पुराने ईमेल्स हैं जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के, उसको बार बार पकड़ी जा रहा है। तो यहाँ से इसका, अच्छा मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम इसलिए बता दिया क्योंकि सारा डाटा तो गिटहब में पड़ा हुआ है, अगर आपको लॉगिन की ऑथेंटिकेशन चाहिए तो आपको पता हो कि मेरी क्या है। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो एक बना ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ना बेसिकली काम क्या होता है, फ्रंट एंड से डाटा भेजना है हमने बैक एंड में, वो हमेशा भेजा जाता है फॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, ये फॉर्म्स है। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर्म में मेरे ना ये थोड़ा सा हो गया कि अगर पहले से डाटा लिखा हुआ है ना, तो ये ऊपर ये जो टॉप का बॉर्डर है ना इसमें कलर आ गया, ये मुझे नहीं पता था ये जब मैंने डाटा इसमें डाला तब मुझे पता लगा। तो इसको मैं फिक्स कर दूंगा, आपको फिक्स हुआ हुआ ही मिलेगा। ठीक है, गिटहब पे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब क्या करना है कि हमने डाटा भेजना है फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट में जाऊँ अपने लॉगिन डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ पे मुझे सर्च क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एच दबाता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़र नेम सर्च कर लेता हूँ तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये जो इनपुट फील्ड्स होती है ना,
इस पे होता है सारा काम, ठीक है। अभी के लिए इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, वैल्यू को वैसे ही हम हटा देते हैं, हमें कुछ नहीं करना। प्लेस होल्डर मैंने पहले भी कहा था, ये HTML आपको आना चाहिए बेसिक, ताकि इसमें कोई मसला ना आए हमें। तो बेसिकली ये तो पूरी क्लास डिफाइंड हुई है टेलविंड की, और यहाँ पे मैं अपने एट्रीब्यूट्स लिखूंगा, इनपुट मतलब ये जो इनपुट की जो टैग है इसके एट्रीब्यूट्स में लिखूंगा। अब क्लास मैंने दे दी, प्लेस होल्डर मैंने दे दिया। वैल्यू हम तब लिखते हैं जब हमने पहले से एक वैल्यू डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ पहले से शहीद, ठीक है, यूजर नेम की। इसको मैं सेव करता हूँ, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ ना तो यहाँ पहले से शहीद लिखा आएगा। इस इनपुट को मैंने पहले से एक वैल्यू दे देनी है, ठीक है, जैसे ये आ रही है। इसको मैं क्रॉस करके चेंज कर सकता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है, इसलिए यूज़ होता है वैल्यू। तो मैं जितना भी कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ, आई होप कि मैं कर सकूँ वो पूरा जो भी मैंने बेसिक बिगनर लेवल पे मैंने मुश्किलात का सामना किया है, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाता रहूँ। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी एट्रीब्यूट है नेम का। और नेम मैं इसको क्या दे रहा हूँ, ये क्योंकि यूज़र नेम का हमारा इनपुट है तो इसको मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेम हम नहीं देंगे तो बैकएंड पे डाटा नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज़र नेम बताया है, तो इसी नाम से हम इस जो फील्ड की जो वैल्यू होगी ना इसको बैकएंड में एक्सेस करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं करके भी दिखाता हूँ। अभी ये हमारी यूज़र नेम की फील्ड होगी और ये हमारी पासवर्ड की है, तो इसको भी मैं वैल्यू तो अभी कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। और इसको जो मैंने नेम देना है वो मैं पासवर्ड के दे देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ फॉर्म से। फॉर्म हमारा शुरू कहाँ हो रहा था, यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा था। सबमिट बटन इसी के अंदर आता है। यहाँ पे जो है ना सबमिट बटन, लॉगिन का बटन जो बनाया हुआ है, ये बेसिकली सबमिट का बटन है। तो जो बटन का टाइप है ना, जब आपने फॉर्म सबमिट करना होता है तो इसकी जो टाइप है ना ये सबमिट रख लें, ठीक है, वरना फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और अभी हमने ना फॉर्म के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं रखा हुआ है, जो फॉर्म टैग है ना इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं रखा हुआ। अगर आप इसको हटा के दोबारा से फॉर्म लिखेंगे ना, और वैसे तो ये बंद हुआ हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो पहले से ना ये एक एक्शन का एट्रीब्यूट देगा। ये एक्शन बताता है कि जब जब फॉर्म सबमिट हो जाए ना तो ये किस यूआरएल पे जाके सबमिट हो, कि मैंने उस यूआरएल से पकड़ना है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो अभी इसका भी काम करते हैं। अच्छा एक और बात, दो मेथड्स हैं फॉर्म के अंदर ना, दो मेथड्स यूज होते हैं। मेथड पे अगर मैं क्लिक करूँ, एक तो डायलॉग है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एक गेट मेथड है, एक पोस्ट मेथड है। आई होप कि इसका आपको पता होगा। गेट मेथड क्या करता है, कोई चीज़ गेट करवाने के लिए, और पोस्ट क्या होता है, कोई चीज़ मतलब डिलीट एडिट या फिर ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। सिंपली वैसे तो इनकी डेफिनेशन यही है, लेकिन असल में पता है क्या होता है, जो गेट मेथड होता है ना ये आपकी यूआरएल पे शो करवाता है कि आपने क्या इनपुट दिया है। फॉर एग्जांपल जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे आ रहा होता है कि आपने सर्च किया फॉर एग्जांपल जेंगो प्लस ट्यूटोरियल, या आपने सर्च किया, ये गेट मेथड से आ रहा होता है। जो पोस्ट मेथड होता है ना ये बिल्कुल सिक्योर होता है, ये सिक्योर्ड मेथड है बैकएंड में डाटा भेजने का। यहाँ पे यूआरएल पे भी कुछ नहीं आ रहा होता और डाटा इनक्रिप्ट होके जाता है बैकएंड पे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम बहुत इंपॉर्टेंट डाटा भेज रहे हैं ना बैकएंड पे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, पोस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और ये आपने कभी HTML फॉर्म बनाया हो तब तो आपने बस यहाँ तक किया होगा, लेकिन जब भी आप कोई भी बैकएंड यूज कर रहे हैं तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, आप ये पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे ना अभी हम फॉर्म के साथ, इसके साथ आपको एक CSRF टोकन का नाम होता है, एक टोकन है जो आपके डाटा को भेजते हुए एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है ताकि वो लीक ना हो जाए डाटा, ठीक है। जेंगो एक बहुत सिक्योर बैकएंड सर्विस है, इसमें सारी की सारी जो सिक्योरिटी खुद संभाल रहा होता है, ठीक है। तो ये CSRF टोकन लेता है हर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए ताकि डाटा आपका सिक्योर रहे। अगर आप ये CSRF टोकन नहीं लगाएंगे ना आपको इसका एरर आ जाएगा, जेंगो कहेगा कि भाई पहले ये लगाओ फिर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और एक्शन अभी हमने नहीं बताया कि ये जाएगा किस यूआरएल पे, ठीक है। तो इसको ये भी बता देते हैं कि आपने किस यूआरएल पे जाना है। तो हमारा क्या था यूआरएल का नाम, हमने लॉगिन पे इसको लेके जाना है। वैसे तो अभी लॉगिन पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, फिर भी इसको लॉगिन पे ले जाते हैं। अच्छा ये लॉगिन पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा अब यहाँ पे ना हमने यूआरएल देना है बैकएंड से। वैसे तो मैं यहाँ पे इस टाइप का भी यूआरएल दे सकता हूँ, पूरा अपनी डोमेन का नाम लिख के, लेकिन अब ये ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभार यूआरएल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कोशिश करनी यहाँ पे हम यूआरएल का ना नाम दे दें, जैसे हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट पे दिया है, ठीक है। तो उसको कैसे देना है, मैंने आपको बताया था जितने भी पाइथन के फंक्शन हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के अंदर, फंक्शन जो यूज़ करेंगे वो इस तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्लोज होंगे। तो अगर आपने अगेन जेंगो HTML डाउनलोड किया हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे आप यूआरएल लिखें, इसको आप सिलेक्ट कर लें, ये आपको बना के दे देगा वो चीज़। और यूआरएल के बाद ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है डबल कॉमास के अंदर,
यहाँ पे आपने अपने उस फंक्शन का या यूआरएल का नाम लिख देना है जहाँ पे इसको लेके आपने जाना है। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे लेके जाना है यार, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। तो हमने इसको लेके जाना है कौन से यूआरएल पे, लॉगिन के यूआरएल पे। हमने इसको नाम भी लॉगिन दिया था, तो यहाँ पे मैं लॉगिन लिख देता हूँ। और अभी के लिए तो लॉगिन वाला यूआरएल कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, बस अगर यूज़र पहले से ऑथेंटिकेटेड है तो होम पे ले जाए, वरना वो वापस से क्या रिटर्न करे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो अगर मैंने इसको अब सेव कर लिया है और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी अगर मैं डाटा डालूंगा ना और लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, फॉर्म जरूर सबमिट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वो बैकएंड पे जरूर जाएगा। लेकिन क्योंकि बैकएंड अभी कुछ कर ही नहीं रहा, वो सिंपल क्या कर रहा है, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो होम पे ले जाए, वरना क्या रिटर्न कर दे, दोबारा लॉगिन डॉट एच टी एम एल रिटर्न कर दे। इसको अगर मैं लॉगिन कर दूँ तो वो दोबारा मुझे कहाँ पे ले आया है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे ले आया है। तो अब जो यूज़र डाटा देगा उसको हमने ऑथेंटिकेट करवाना है। ठीक है, पहले तो हमने देखना क्या ये यूज़र नेम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड सेम है भी कि नहीं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता लॉगिन और साइन अप बनाने पे, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई मसला ना आए। अच्छा ये तो काम हो गया। अच्छा अब इसके नीचे हम कुछ भी लिखूंगा ना, अब आप कहेंगे वो तो इफ लगाया था, यहाँ पे एलिफ के या इफ एल्स के साथ यूज करो बाकी का काम। तो ये मैं बता दूं कि जब उसने पहले इसको सर्च किया ना, इसको इफ स्टेटमेंट को चलाया है, और अगर ये ट्रू होगी ना और ये होम पे चला गया, तो बाकी स्टेटमेंट्स वैसे ही नहीं चलेंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन यूज होती है। यहाँ पे मैं देख लूँ क्या रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल मुझे यही करना है। अब इसकी तो मैंने ऑथेंटिकेशन देख ली कि अगर यूज़र पहले से ऑथेंटिकेटेड है तो उसको डायरेक्टली होम पेज पे ले जाए। दूसरा मैंने क्या काम करना है, अब जब फॉर्म से डाटा आएगा मैंने तब काम करना है। अब वो कैसे करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन वाले यूआरएल पे जाएंगे तब तो ये वाला काम हो रहा है जो इसमें पहले से डिफाइंड है। लेकिन जो फॉर्म वाला काम है ना, वो तब डिफाइंड होगा जब आपने बताना है कि फॉर्म के लिए ये वाला कोड लिखा हुआ है। बस वो कोड क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है पहले इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे रिक्वेस्ट का टी रह गया, पोस्ट। और यहाँ पे मैं अभी के लिए पास कर देता हूँ इसको। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब देखें ना, हम फॉर्म कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म लॉगिन वाले यूआरएल पे ही सबमिट कर रहे हैं। अभी के लिए जब हम यूआरएल वगैरह लिखते हैं ना, यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख दिया, यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख दिया, ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये पहले से गेट रिक्वेस्ट है, लॉगिन की मैंने गेट रिक्वेस्ट ली है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर इस यूआरएल पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आ जाए, जो रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो अगर पोस्ट में आ जाए, तब ये वाला काम करना है। मतलब जाहिर है अगर मैं ये जो पोस्ट मेरा फॉर्म है पोस्ट रिक्वेस्ट में है, इसमें मैं डाटा दे के बैकएंड में भेज दूंगा, ये वाला काम तभी चलेगा। ठीक है, और इस पे मैंने क्या काम करना है, पहले तो ये जो फॉर्म के एलिमेंट्स है ना, हमने इसको नेम दिए थे, यूजर नेम को एक नेम दिया था और पासवर्ड को एक नेम दिया था, ये मुझे बैकएंड में चाहिए। ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट गई है ना, तो ये फॉर्म ना अपने साथ ये दो वैल्यूज को ना लेके गया बैकएंड में पहले। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको मुझे एक्सेस करना है। पहले मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा इनके, यूजर नेम का वेरिएबल इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू कौन सी आएगी, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और उसका नेम लिख देना है यूजर नेम। इसका क्या मतलब है कि जो रिक्वेस्ट हुई थी ना पोस्ट की, उस पोस्ट रिक्वेस्ट में से गेट करना है ये वाला डाटा। ठीक है, यूजर नेम मतलब उसका नेम लिखना है जो फ्रंट एंड पे लिखा हुआ है, और वो वाला जो डाटा लिखा होगा ना यूजर ने, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर गेट रिक्वेस्ट हो ना तो यहाँ पे हम गेट लगाते हैं। अब हमने पासवर्ड भी लेना है, यहाँ पे हम सेम टू सेम यहाँ पे भी कर देते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट से हमने पासवर्ड भी लेना होता है। मैंने पासवर्ड भी ले लिया है। अब इससे मैंने क्या करवाना है, यहाँ पे हम मतलब ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सब कुछ, ताकि ना आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ऑथेंटिकेट का फंक्शन हमने यूज़ किया था ना, हमने क्या करना है, इन दोनों को ऑथेंटिकेट करवाना है। अब ऑथेंटिकेट कैसे होगा, वो जाहिर है डेटाबेस में कोई यूज़र की अगर इंफॉर्मेशन पड़ी होगी तभी वो लॉगिन होगा। तो ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट यूज़र हमने फाइंड किया था अच्छा मेरे से यहाँ पे गलती हो गई कि ना ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़र नहीं क्लास इंपोर्ट करनी थी, यूज़र सिंपल यूज़र क्लास इंपोर्ट करनी थी। मैं भूल गया था कि जेंगो 5.0 के बाद ज़रा चेंज हो गया काम। मैंने काफ़ी देर से खुद के साइन अप साइन इन नहीं बनाए हुए, मैं जेंगो ऑलोथ यूज़ करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है इसलिए वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, और ये करना वैसे भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं एक बात क्या कर रहा था कि अब ऑथेंटिकेट करवाना है यूज़र को जो उसने डाटा दिया है। तो अब सबसे पहले ना क्या करने लगा मैं ना, एक ट्राई एक्सेप्ट की ना क्यूरी लगाऊंगा। इफ़ यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग आपको पता होगा ये क्या क्यूरी होती है।
इसमें सिंपल ये होता है कि अभी भी मैं पास कर रहा हूँ दोनों को, कि ट्राई करना किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को, अगर वो नहीं चलता तो ये एक्सेप्ट वाला काम हो जाए, ठीक है। और वो इफ एल्स की तरह ही है, लेकिन इफ में ना कोई कंडीशन आती है, ठीक है। तो इसमें आप कंडीशन ना डालें तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने ट्राई क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमारा सारा डाटा जो था यूज़र का, वो इस मॉडल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र के नाम से। अब यूज़र में वैल्यू किसकी आएगी, मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो यूज़र का मॉडल है इसके ऑब्जेक्ट्स को मैं पकड़ूंगा। आपको ये शायद याद होगा, हमने जब फिजिक्स पढ़ी थी तो ऑब्जेक्ट्स के मॉडल में हम सारे फंक्शन यूज़ करते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं गेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। गेट का फंक्शन क्या करता है, ये एक यूनिक इंस्टेंस वापस देता है इस मॉडल से, ठीक है। ये इसको अभी हम इस पे वेयर की क्यूरी लगाएंगे, कौन सा हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है। अगर यूनिक नहीं आएगा तो ये एरर दे देगा गेट का मेथड, ठीक है। अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें देनी होती हैं तो हम फिल्टर यूज़ करते हैं, और अगर हमने सारी की सारी यूज़ करनी है तो हम ऑल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मुझे क्योंकि सिंपल यूज़र का तो एक ही यूज़र नेम होगा, एक ही यूज़र को हमें क्योंकि लॉगिन करना है, तो सिंपल मैं डॉट गेट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा यूज़र मैंने गेट करना है, इसको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद ये यूज़र नेम ना निकले वो। तो मैंने गेट करना है क्या, जो यूज़र नेम इक्वल है यूज़र नेम के। ये यूज़र नेम कौन सा है, फर्स्ट वाला ये यूज़र नेम है जो यूज़र के एट्रीब्यूट्स में है, और ये वाला यूज़र नेम वो है जो अभी हमने यूज़र से लिया है। अब आप कह रहे होंगे ये यूज़र नेम कहाँ से आपको पता लगा कि ये कहाँ से आ गया है। ये जो यूज़र का मॉडल पहले से डिफाइंड है ना जेंगो में, अगर इस पर आप राइट क्लिक करें ना, और सॉरी शिफ्ट कंट्रोल दबाते हुए राइट क्लिक कर देना, तो इसके ना सारे के सारे ना मॉडल्स मेरे पास आ जाएंगे। अब ये जो यूज़र की क्लास है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़र से इंपोर्टेड है, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसके सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे। कौन कौन से ना ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहा है, जैसे कि यूज़र नेम यूज़ कर रहा है, यूनिक है, उसी तरह ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहा है, डेट ज्वाइन। फिर यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं कि आपको ईमेल से क्या नाम है, ईमेल से आपने लॉगिन करवाना है या फिर आपने यूज़र नेम से लॉगिन करवाना है। यहाँ पे पहले से यूज़र नेम डिफाइंड है तो मैं भी उसी से कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा ख्याल है पिक्चर भी होती है यूज़र की, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं उसके एट्रीब्यूट में कह रहा हूँ कि अगर एट्रीब्यूट इस यूज़र नेम का और जो यूज़र ने कोई यूज़र नेम दिए से मैच कर रहा है तो अब क्या करना है, ठीक है। मैच कर गया है, अब मैंने इस यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना है इसके दिए हुए पासवर्ड से। वो कैसे होगा, वो इस फंक्शन से होगा, ठीक है। कैसे होगा, मैं दोबारा इसी ना जो यूज़र का वेरिएबल मैंने पकड़ा था ना, इसी में मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। यूजर में वैल्यू पता कौन सी आएगी, इस फंक्शन की, ऑथेंटिकेट फंक्शन की, ठीक है। ऑथेंटिकेट फंक्शन क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेट करता है कुछ मतलब वैल्यूज से, ठीक है। और ये ऑथेंटिकेट फंक्शन ना ये इसी पे डिफाइंड है और किसी ये मॉडल पे डिफाइंड नहीं है। ये कैसे ऑथेंटिकेट करेगा कि जो यूजर नेम है वो यूजर नेम से मैच करेगा, ठीक है, जो इसके डाटाबेस में पड़ा होगा इस यूजर का, और पासवर्ड जो है वो जो डेटाबेस में पासवर्ड पड़ा हुआ है उससे मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैसे हम सिंपल मैच भी करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी पासवर्ड को आप सिंपल मैच नहीं करवा सकते क्योंकि पासवर्ड एक इनक्रिप्टेड फील्ड है। इसको यही फंक्शन बस आपको ऑथेंटिक मतलब मैच करवा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने ऑथेंटिकेट करवाया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यूजर का यूजर नेम भी ठीक निकल आया और पासवर्ड भी उसने ठीक दिया था, मतलब इस जो ऑथेंटिकेट फंक्शन है ना, इसने ना क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ यूजर, अब मैं यहाँ पे पाइथन की क्वेरी यूज करने लगा हूं, इफ नॉट नन। ये क्या कंडीशन है, इसका मतलब है कि अगर ये जो यूजर की वैल्यू है ना, ये अगर नन नहीं आई, अगर ये ऑथेंटिकेट फंक्शन फेल हो जाता ना, तो यूजर में ना कोई वैल्यू ना जाती। पहले तो इसमें वैल्यू थी, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू दी है और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यूजर क्या हो जाता है, नन। लेकिन अगर ये नन नहीं है, मतलब यूजर का पासवर्ड ठीक है, तब क्या हो, अभी हमने जो लॉगिन का फंक्शन इंपोर्ट किया था ना, अच्छा ये मैं जरा करना भूल गया, यहाँ पे हमें ना लॉगिन का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लॉगिन तो पहले से एक फंक्शन बना हुआ है तो इस वो काम तंग करेगा। हम इसका थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, और जो हमने यूआरएल्स बनाए थे इसमें भी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ जिसका ओरिजिनल था, ठीक है। तो लॉगिन व्यूज का नाम हो गया। अब अगर यूजर नन नहीं है तो मैंने क्या कराना है, लॉगिन कराना है ना इसको। तो लॉगिन का मैं वो फंक्शन यूज करूंगा जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक तो रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट हमेशा देनी है जब भी हमने यूज कोई ना फ्रंट एंड को कुछ बताना है ना कि ये आप आपको शो करे, तो रिक्वेस्ट हम देते हैं, ठीक है। ये अब डेवलपर की तरफ से दी गई रिक्वेस्ट है, ठीक है। और रिक्वेस्ट क्या करना है, किसको लॉगिन करना है, इस यूजर को,
ठीक है, इस क्रेडेंशियल्स वाले यूज़र को लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करके वो जाएगा कहाँ पे? लॉगिन करके कहीं तो लेके जाना है ना उसको। तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है इसको। कहाँ पे रिटर्न करना है? रीडायरेक्ट करना है। कौन से यूआरएल पे? होम पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, कि मतलब लॉगिन होके ये होम पे जाए। ठीक है। और हाँ ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर नन आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चेक हो गया था ना कि यूजर नेम अवेलेबल है, ये चेक हुआ है तो ये आगे गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने पासवर्ड गलत लगा दिया है, तो मैं इफ अगर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स पे ना मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा कि भाईजान आपका पासवर्ड गलत है। अब वो मैसेज यूजर को शो करवाना है, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ ही शो कराऊंगा, मतलब सॉरी प्रिंट यूज नहीं करूंगा फंक्शन। क्यों, वो तो डेवलपर को शो होता है। यहाँ पे मैं मैसेज शो कराऊंगा इस लाइब्रेरी के साथ, मैसेज की लाइब्रेरी के साथ। ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है, ये वन टाइम आपको मैसेज दे देती है यूज़र को। फॉर एग्जांपल यूज़र को एक मैसेज चला गया, वो यूज़र ने सीन कर लिया। अब वो जैसे व्हाट्सएप का होता है ना ब्लू टिक, कि एक दफ़ा यूज़र ने सीन कर लिया तो ब्लू टिक आ गया, अब इसको दोबारा ब्लू टिक नहीं करना। मैसेज को भी पता लग जाता है कि यूज़र ने ये मैसेज देख लिया, अब ये दोबारा यूज़र को शो नहीं होता। हाँ, ये सेव होता है, स्टोरेज में सेव होता है, लेकिन उसको दोबारा से शो नहीं होता। जितने भी मैसेजेस अवेलेबल होंगे, अगर यूज़र ने देख लिए वो शो नहीं होंगे, और जितने जितने पेंडिंग होंगे यूज़र के देखने, वो शो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये लूप के जरिए मैसेजेस हम यूज़ करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मैसेजेस है ना, इसको मैंने ले लिया। अब मैसेज काफ़ी टाइप के होते हैं, सक्सेस का मैसेज होता है, एरर का मैसेज होता है, वार्निंग का मैसेज होता है, काफ़ी टाइप के मैसेज होते हैं। तो मैं अभी के जो पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना, इसको ना मैं चलो एरर का दे देता हूँ। ठीक है, मैसेज डॉट एरर दे दिया। और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, पहले तो मैं इसको रिक्वेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरे फ्रंट एंड में शो करवाना है ये मैसेज, तो रिक्वेस्ट का आर्ग्यूमेंट मस्ट है। तो इसमें ना मैं डबल ब्रैकेट या सिंगल ब्रैकेट में वो लाइन लिखूंगा जो मैंने यूज़र को शो करवानी है इस मैसेज के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि भाई पासवर्ड रॉन्ग है आपका, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है। और अब बेसिकली हुआ क्या है, जबकि मैं एक दफ़ा पूरा ही डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा फंक्शन एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। अब आई नो कि बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ रही है, ये मैं काम 5 मिनट में साइन इन का कर सकता हूँ, लेकिन समझाना अगर समझ नहीं आया ट्यूटोरियल वाले बंदे को तो क्या फ़ायदा ट्यूटोरियल का। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आता तो मेरा यहाँ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे तो हमने कर दिया है कि अगर यूज़र का यूज़र नेम अवेलेबल है और पासवर्ड अगर उसका सही था तो लॉगिन कर दो, पासवर्ड गलत था तो इसको मैसेज दिखा दो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूज़र नेम ही नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी तो हो सकता है ना कि यूज़र नेम ही एग्जिस्ट ना करे, ट्राई सबसे पहले क्या किया है कि ये गेट करो। अब अगर फॉर एग्जांपल यूज़र नेम ही नहीं एग्जिस्ट करता तो वो यहीं से हट जाएगा, यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं, वो यहीं से हट जाएगा। तो यहाँ से हट के इसको क्या दिखाना है, यूज़र को एक और मैसेज शो करा देना है कि भाई आपका तो यूज़र नेम ही नहीं एग्जिस्ट करता जो आप एक्सेस कर रहे हो, डेटाबेस में है ही नहीं। तो यहाँ एक्सेप्ट पे वो चीज़ करनी है, सेम टू सेम यही वाली चीज़ करनी है एक्सेप्ट पे भी। बस यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे, मतलब लाइन चेंज कर देंगे मैसेज की। तो मैसेज में क्या लाइन रखें हम, फॉर एग्जांपल द यूज़र नेम, जो कि हम लिखते हैं यूज़र विद दिस यूज़र, मतलब हम ये कर लेते हैं यूज़र विद यूज़र नेम, ये वाला मतलब यहाँ पे हम यूज़र लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम एफ लिखें ना, तब हम ना ये वेरिएबल्स की वैल्यू पकड़ सकते हैं, अपने ये टेक्स्ट में डाल सकते हैं। और टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, वेरिएबल का कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। मतलब अब यहाँ पे यूज़र की कौन सी वैल्यू आई है, सॉरी मैंने यूज़र नहीं यूज़र नेम लिखना है, ये वाला यूज़र नेम आ जाएगा कि भाई यूज़र, ये भी हटा देते हैं, विद दिस नेम डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, डजेंट एग्जिस्ट, आई थिंक मैंने थोड़ी इंग्लिश गलत लिख दी है। यूज़र जबकि हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि यूज़र नेम डजेंट एग्जिस्ट, जो उसने लिखा है डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, और बस इतना हमारा लॉगिन का फंक्शन था। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि पहले तो वो देखेगा कि अगर यूज़र पहले से ऑथेंटिकेटेड है तो डायरेक्टली उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, रेंडर नहीं, यहाँ पे मैंने गलत कैसे लिख दिया, रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्म सबमिट हुआ है तो क्या होगा, पहले तो ये यूज़र नेम नेम से पकड़ेगा जो लॉगिन में हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना यूज़र में, हमने नेम उसका यूज़र नेम है, वो बैकएंड में पकड़ लेगा ये, फिर पासवर्ड पकड़ लेगा ये, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है इस फंक्शन पे तो। ठीक है, वरना तो ये गेट रिक्वेस्ट पे चल रहा है, जब तक यूज़र फॉर्म नहीं फिल करेगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की थी, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने, मेरा ना थोड़ा सा डिलीट हो गया था यहाँ पे वर्क, तो यहाँ पे शायद मैंने नहीं लगाया था लॉगिन व्यू वगैरह। तो अब इसको लॉगिन व्यू कर देना, आपने लॉगिन नहीं रहने देना।
और जबकि इसका नाम हमने लॉगिन ही रखा हुआ था यूआरएल्स में, ऐसे ही था ना? और आई थिंक ऐसा ही था, और मैंने शायद जब वीडियो पोस्ट की थी शायद सब मैंने बता दिया था। और मेथड हमने रखना था इसका पोस्ट, ठीक है? पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, बटन टाइप वैसे सबमिट हुआ हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों चीज़ें यूज़र से ले लेगा, तो पहले वो देखेगा क्या ऐसा यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ये बाकी का काम करेगा, वरना यहाँ से ना पहली लाइन से यहाँ पे चला जाएगा कि एक्सेप्ट क्या आ गया मैसेज कि यूज़र नेम डजंट एग्जिस्ट। वरना अगर ट्राइब पे जो काम हो रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, फिर एक ऑथेंटिकेट का फंक्शन आएगा, उसका या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ऑथेंटिकेट क्या कर रहा है, इस यूज़र नेम का और इस पासवर्ड का मैच कर रहा है कि ऐसा कोई यूज़र नेम जो एग्जिस्ट कर गया है उसका पासवर्ड क्या मैच कर रहा है जो यूज़र ने ये वाला दिया पासवर्ड। उसके बाद अगर कर रहा है, इफ इट इज नॉट नन, तो उसको क्या कर दे, लॉगिन कर दे इस यूजर को और रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। वरना क्या कहे, रॉन्ग पासवर्ड डाला भाई जान आपने, अगर पासवर्ड गलत है ठीक है, वरना ये वाली तो वो ईमेल पे हो रहा है। और एट द एंड हमेशा रिटर्न, अगर कोई एरर आएगा तो रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, वापस से लॉगिन HTML पे, ठीक है? अब एक और मसला है, ये मैसेजेस कहाँ पे शो होंगे, ये भी तो पता नहीं है ना। तो ये लॉगिन पे जाके आप, मैं फॉर एग्जांपल ये ना फॉर्म के ऊपर मैसेज शो हो मुझे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, ठीक है? जिंजर टेम्पलेट शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा हो कैसे काम करता है। इसमें कह रहा हूँ इफ मैसेजेस, कि अगर मैसेजेस अवेलेबल हैं, अगर है तो क्या हो। इफ स्टेटमेंट देखें एंड भी हो रही है, हमने यहीं तक शो कराना है कि यहाँ तक इफ चले, पूरे पेज पे नहीं कराना, हमेशा इफ स्टेटमेंट एंड करना है, वरना आपको जेंगो एरर दे देगा। और अगर मैसेजेस हैं तो क्या हो, क्योंकि मैसेजेस एक लिस्ट है, तो ये हमेशा लूप में यूज होती है। और लूप को एक्सेस करते हैं किसी एक नाम से, और यहाँ पे उसका ओरिजिनल नाम लिखते हैं वेरिएबल का या लिस्ट का, ठीक है? अब इस लूप में क्या होना है, यहाँ पे मैंने लिखना है वो मैसेज जो इस मैसेज के अंदर है। हर मैसेज को मैं किस नाम से एक्सेस कर रहा हूँ, मैसेज से। तो मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जब भी वेरिएबल का हम वैल्यू डालते हैं तो डबल कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं जिंजर टेम्पलेट के अंदर। लेकिन ये ऐसे मैसेज अच्छा नहीं लगेगा। मैं पता क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रोम पे चला जाता हूँ। क्रोम मेरा एक्चुअली बंद हो गया था। ओके, रिस्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ना मैं डेज़ी यूआई पे था मैं, और डेज़ी यूआई से मैंने अलर्ट्स लेने थे, ठीक है? ये काफ़ी अलर्ट्स हैं, एरर टाइप के हैं, वार्निंग टाइप के, सक्सेस टाइप के हैं। ये हम डिफाइन भी करेंगे कि अगर सक्सेस टाइप का मैसेज है तो ये वाला शो हो, एरर टाइप का है तो ये वाला शो हो। अभी के लिए हमारा एरर टाइप का है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं कहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ना इसकी क्लास पे ना मैं मार्जिन बॉटम इसको ना 6 की दे देता हूँ, ताकि ना थोड़ा अच्छा लगे। और इसको यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ। अब जितने भी मैसेज होंगे ना ये ऐसे अलर्ट साइंस में शो हो जाएंगे हमें, ठीक है? इसको सेव करता हूँ, मैं अपना सर्वर दोबारा से रन कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने मेरा ना कंप्यूटर ना बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से करना पड़ा है, एंड आई एम ग्लैड फॉर इट कि बंद हो गया ना कंप्यूटर, वरना मुझे ये यूज़र वाला पता लगती, मुझे अब क्यों में पता लग गई है। तो सर्वर रन हो रहा है, और मैं चला जाता हूँ अपने लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट 8000, और यहाँ से मुझे जाना है अपने लॉगिन पेज पे, ठीक है? और यहाँ से मेरे पहले से क्रेडेंशियल सेट हैं, मैंने सेट कर लिए थे पहले, वो शी 10 आ रहे थे, मैंने गूगल में जाके सेट कर लिए थे। तो सबसे पहले तो ना मुझे देखना है क्या ये एरर्स वर्क कर रहे हैं क्या, ये भी तो मैंने देखना है ना। तो पहले एरर मैंने क्या देखना है, मैं यूज़र नेम गलत डालूंगा, ठीक है? यूज़र नेम मैं ऐसा डालता हूँ जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। शहीद तो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं उसी एडमिन पैनल पे मेरा वही यूज़र नेम है। लॉगिन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे ना कुछ नहीं, ओके सॉरी, यूज़र नेम लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। अच्छा यहाँ पे ना इसने एक एरर दिया जो मैंने शायद वीडियो खत्म होने से पहले भी बता दिया था, कि CSRF टोकन आपको चाहिए होता है, वरना जेंगो एरर दे देता है। और CSRF टोकन करता है कि आपके फॉर्म में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पोस्ट रिक्वेस्ट में। गेट रिक्वेस्ट के लिए ये नहीं चाहिए होता, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए चाहिए होता है। और मेक श्योर ये फॉर्म के अंदर रखना है आपने, फॉर्म के अंदर कहीं भी रख लें, ठीक है? बाहर नहीं लेके जाना। तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और उसी से मैंने एक सेकेंड, CSRF टोकन तो आई थिंक अप्लाई हो गया है। तो अब क्या मिसिंग है, ओके ओके ओके, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ पे मैंने अब गलत क्रेडेंशियल्स डालने, जान के यूज़र नेम गलत डालूंगा मैं। लॉगिन करता हूँ, तो ये क्या है, शहीटो डजंट एग्जिस्ट, ठीक है? ऐसी ईमेल ऐसा यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता।
अब ये यूज़र नेम मैं ठीक ठीक डाल रहा हूँ, लेकिन पासवर्ड मैं गलत कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या आता है, तो रॉन्ग पासवर्ड अब रॉन्ग है उसने कहा, ठीक है, यूज़र नेम का उसने नहीं कहा। लेकिन अब अगर मैं पासवर्ड भी ठीक डालूँ और यूज़र नेम भी ठीक डालूँ, तो इसको मुझे होम पेज पे ले जाना चाहिए। तो ये मुझे इसने लॉगिन कर दिया है और मैं होम पेज पे हूँ, और इसका सबूत क्या है कि मैं लॉगिन हो गया हूँ, क्योंकि मैं एडमिन के क्रेडेंशियल से हुआ हूँ, और मैं इस ब्राउज़र पे जिस क्रेडेंशियल से हूँ ना, मैं इस पे लॉगिन रहूँगा हर जगह अपने ना इस डोमेन पे। अगर मैं किसी और ब्राउज़र से खोलता हूँ, तब मैं वहाँ पे लॉगिन नहीं होऊँगा, ठीक है? तो लोकल होस्ट और मैं अगर एडमिन पे चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन होऊँगा, ठीक है? मैं देखिए पहले से लॉगिन हूँ, ठीक है? अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तो मैं वहाँ से भी लॉग आउट हो जाऊँगा, क्योंकि एक ब्राउज़र पे एक ही यूज़र एग्ज़िस्ट कर सकता है, एक यूज़र नेम से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो ब्राउज़र आपका एक ही बंदे को पकड़ता है, या तो आपको पहले लॉग आउट करना पड़ता है, फिर आप दूसरा अकाउंट डालते हैं, ठीक है? या फिर आप किसी और ब्राउज़र पे अपना फेसबुक खोलते हैं, ताकि आप 2 अकाउंट्स इकट्ठे एक्सेस कर सकें। तो इसी तरह की लॉगिन का हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हमने क्या करना है, आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इसको समझाना मेन काम समझाना होता है, करने पे तो कोई भी आ जाता है, आप सीधा मेरा कोड कॉपी करके पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? या आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो सारा कोड मिला हुआ है गिटहब पे, आप वहाँ से कॉपी करें और एक दफ़ा वीडियो देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो बेसिकली लॉगिन व्यू हमारा डिफाइन हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, साइन अप व्यू बनाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा, मैं फिर आऊँगा। ओके, तो आई एम बैक, और अब हमने ना साइन अप का पेज बनाना है, ठीक है? अब साइन अप के लिए, अब हम जैसे हमने लॉगिन व्यू बनाया था, आई नो छोटा सा कोड है, मैंने बहुत टाइम लगाया है, क्योंकि आई नो यू आर बिगनर्स, आपको ये समझ नहीं आएगी, और ये साइन अप और साइन इन बिगनर्स के लिए नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। अब ये आप दोबारा से आप इसको एक दफ़ा लिख के हमेशा अपनी हर वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं साइन अप का व्यू बना लेता हूँ, इसको इसको भी मैं समझाऊंगा वैसे, लेकिन उतना नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। साइन अप, इसको भी साइन अप व्यू का नाम दे देते हैं, और रिक्वेस्ट इसका आर्गुमेंट, और अभी के लिए रिटर्न क्या कर रहा है, ये सिंपल रेंडर करेगा, अभी के लिए टेम्पलेट इसे रेंडर करवा लेते हैं, ठीक है? और रिक्वेस्ट करवानी है टेम्पलेट रेंडर करवाने के लिए, और टेम्पलेट का क्या नाम होगा, साइन अप डॉट एच टी एम एल। सेव कर लेता हूँ इसको मैं, अच्छा, और यूआरएल्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया यूआरएल बना लेता हूँ, जो कि क्या होगा, साइन अप के नाम से होगा। यहाँ पे मैं साइन अप रख लेता हूँ, और व्यू क्या क्या नाम होगा, साइन अप व्यू। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और अब अगर मैं ट्राई करूँ जाने इस साइन अप यूआरएल पे, तो ज़ाहिर है कि एरर देगा वो, क्योंकि मैंने अभी कोई इसका टेम्पलेट नहीं सेट किया हुआ, तो कहेगा कि टेम्पलेट नहीं सेट, लेकिन टेम्पलेट मेरे पास बने हुए हैं। अगेन रेसिपी रियल में मैं जाता हूँ, फ्रंट एंड टेम्पलेट्स, और यहाँ पे मेरे पास साइन अप में वो अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ कि पहले तो इसको मैं सेव कर दूँ टेम्पलेट्स में। मैंने जब ये टेम्पलेट्स बनाए थे, तो कुछ मुझे सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स और चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने ये सारे फ़ोल्डर्स बनाए थे। तो इन फ़ोल्डर्स को भी आपने ना कॉपी कर लेना है, और रेसिपी रियल में जाके जो स्टैटिक है ना, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है? रिप्लेस कर देनी है वो इमेज के अंदर, एक ही इमेजेस के अंदर एक ही इमेज है, ठीक है अभी तक। हाँ, कुछ और इमेजेस भी आ गई हैं, ये भी आप सेट कर लीजिए आप। और टेम्पलेट्स मैंने रख लिए हैं, साइन अप का आ गया है, गुड। अब क्या करना है हमने कि रिफ्रेश कर लेते हैं अब, सेम, ओके, एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। वैसे तो ये चल जाता होता था इसी तरह, लेकिन अब आई डोंट नो किसको रिस्टार्ट क्यों करना पड़ता है। रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अभी आ रहा है मेरे पास, गुड। तो अब तो यार ये साइन अप है, अब तो ना करो यार ऐसे। अच्छा, अगेन बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अगर मैं साइन अप पे जाऊँ, मैंने इसको स्टैटिकली सेट किया, वेयर इट इज़, सर्च कर लेते हैं bg डॉट इमेज, ये वाली, और यहाँ पे स्टैटिक डाल देते हैं कि स्टैटिक डायरेक्टरी में ये अवेलेबल है। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अभी ये अवेलेबल होगा, ओके। तो इसको यार, इसको ना कुछ मैं करूँगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ना वैल्यूज़ ना पकड़े, ये गूगल मेरा ऑथेंटिकेट कर देता है पहले से, के पास स्टोर्ड है चीज़ें, तो इसलिए। तो साइन अप के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, वैसे तो ईमेल रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर एरर देगा, अभी तक मैंने इसको किया नहीं है, अगर वो ईमेल पे एरर देगा, तो यूज़र से हम यूज़र नेम के साथ ईमेल भी ले देंगे एक, ठीक है? और ये पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और एक वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएगा, और इस पिक्चर को भी हम अभी सेट करते हैं कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ले सकता है, ठीक है, बाकी फाइल्स नहीं ले सकता।
और यहाँ पे वो छोटा सा अपना बायो लिखते हैं यूज़र और फिर वो साइन अप कर सकता है। लेकिन जो है ना जो जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल है, वैसे तो आप अपना भी यूज़र मॉडल बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल यूज़ करें। तो डिफ़ॉल्ट मॉडल में ये एक प्रोफ़ाइल पिक्चर और बायो नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक प्रोफ़ाइल की मैं मॉडल बनाऊँगा और प्रोफ़ाइल के मॉडल को ना यूज़र के मॉडल के साथ फ़ॉरेन की में रख दूँगा मैं, ठीक है? तो उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो पहले हम मॉडल बना लेते हैं, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, लॉगिन व्यू हमें नहीं चाहिए और मुझे सेटिंग्स भी नहीं चाहिए अब। तो यूज़र ऑर्ग्स में मैं मॉडल्स में चला जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे एक नया मॉडल डिफ़ाइन करना है जिसका नाम है प्रोफ़ाइल। तो क्लास मैंने बनाई प्रोफ़ाइल के नाम से और मॉडल्स डॉट मॉडल को मैंने इंपोर्ट करना है, मतलब इनहेरिट करना है यहाँ पे जो यहाँ पे बना हुआ था। आई होप मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बेसिक्स में बताया था ये। अभी हम अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें हम सिर्फ मॉडल्स बनाएँगे, सारे के सारे मॉडल्स बना लेंगे, उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा इसे, ओके? अभी जो मैं कर रहा हूँ वो साथ-साथ करते रहें। तो सबसे पहले यूज़र कौन होगा? अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैं वो मॉडल इंपोर्ट कर लूँ जिसके साथ मैंने फ़ॉरेन की लगानी है इसकी फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स और मैंने कौन सा इंपोर्ट करना है मॉडल? यूज़र वाला, ठीक है? तो यूज़र एक एट्रीब्यूट है जो एक फ़ॉरेन की होगी। यहाँ पे अगर मैं बस फ़ॉरेन की लिख दूँ तो ये सारे का सारा बन जाएगा। अगर पाइथन आपके एक्सटेंशन डाउनलोड है आपके विजुअल स्टूडियो में और इस डबल कॉमास को आपने हटा देना है। फ़ॉरेन की किसके साथ लगानी है? यूज़र मॉडल के साथ लगानी है जो हमने इनहेरिट किया था। ये वर्बोस नेम वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड हमें चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल कि यूज़र डिलीट हो जाता है ना, तो ये प्रोफाइल भी डिलीट हो जाए। वरना ना डेटाबेस में एरर आ जाता है कि भाई हम नहीं डिलीट कर सकते इस चीज़ की किसी क्लास के साथ फ़ॉरेन की लगी हुई है या फिर टेबल के साथ फ़ॉरेन की लगी हुई है, उसके पास अपना डाटा है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो कास्केड मॉडल क्या करता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र अगर डिलीट हो जाएगा ना तो ये प्रोफाइल भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और इस पे मुझे अब एक इमेज चाहिए, प्रोफाइल इमेज रख लेते हैं उसको। प्रोफाइल इमेज इक्वल्स टू और ये एक इमेज फील्ड है, बस आई मैं इमेज लिख देता हूँ तो बाकी का वो मेरे लिए खुद बना देता है। अच्छी बात है। अपलोड कहाँ पे करना है? यहाँ पे मैं इसको एक डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो है यूज़र्स और यूज़र्स के अंदर जाके प्रोफाइल इमेजेस और हाइट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैक्स लेंथ भी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, इधर मैं एक कुछ एट्रीब्यूट डालूँगा जो है नल इक्वल्स टू ट्रू और ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू। ये क्यों डाल रहा हूँ? मतलब अगर मतलब इसको मैं बता रहा हूँ ये नलेबल फ़ील्ड है। मतलब अगर यूज़र ने अपनी वैल्यू नहीं डाली ना इसमें तो आपके सिस्टम में कोई एरर ना आए। आपको जो जेंगो का सर्वर है ना इसमें एरर आ जाएगा अगर कोई डेटाबेस की ऐसी फ़ील्ड खाली है ना जिसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, उसमें एरर आ जाएगा। वहाँ का फिर पूरा सर्वर ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए इसलिए ये अच्छी एक अप्रोच है कि यूज़र कोई नल रखता है अपनी प्रोफ़ाइल इमेज तो वो एरर नहीं देगा। और ब्लैंक क्यों रखा है इसको कि एडमिन पैनल पे भी मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं है, वरना एडमिन पैनल पे ना वो मुझे आगे नहीं जाने देगा कि पहले मैं पिक्चर डालूँ इस बंदे की फिर मैं आगे जाऊँ। ठीक है? आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। और मुझे एक और क्या चाहिए, मुझे बायो लिखना है। तो बायो एक टेक्स्ट फ़ील्ड है तो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ तो टेक्स्ट फ़ील्ड बन गई है। इसमें भी सेम टू सेम मैं नल इक्वल्स टू ट्रू रख लेता हूँ और ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू रख लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये टेक्स्ट फील्ड भी मैंने डाल दी है। और एक मुझे यहाँ पे जो इसका वो क्लास मेटा वाला काम है ना जो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, वो मैं जब सारे मॉडल्स बनाऊँगा ना तब आपको बताऊँगा क्या होता क्या है, ठीक है? अभी के लिए एक स्ट्रिंग ज़रूर रिटर्न करना पड़ता है कि कोई ना कोई एक स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना ही करना पड़ता है हर क्लास के लिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसका मैं फंक्शन बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मेरा अगर सर्वर रन नहीं कर रहा तो ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट एडमिन पे चला जाऊँ तो अगर शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैं यूज़र्स पे जाऊँ तो ये ना हर यूज़र के साथ ना जितने जितने फील्ड्स हैं ना इनके कुछ ना नाम भी आ रहे हैं कॉलम्स में। तो अगर हम कॉलम्स का नाम ना रखें ना तो ये जैसे मैंने यहाँ पे नहीं रखा था एडमिन पैनल पे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ना आ रही थी। तो ये वो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, ठीक है? स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ता है वरना वैसे तो कोई एरर नहीं आता। वो फिर ऐसे करता है रेसिपी 1, रेसिपी 2, रेसिपी 3, रेसिपी 4 इस तरह करना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो अच्छी बात यही है कि आप रख लें। तो इसको मैंने क्या रखना है कि जो यूज़र था ना यूज़र यहाँ पे पकड़ा है क्योंकि ये एक फ़ॉरेन की है। तो यूज़र डॉट यूज़र नेम ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि जिसकी फ़ॉरेन की थी ना यूज़र की तो यूज़र में से मैंने यूज़र नेम निकाला है यहाँ पे, ठीक है? और एक और बात कि बस वैसे तो इतना और नहीं कुछ यही तक है, ठीक है? यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको और अपने यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं टर्मिनल पे ताकि टर्मिनल बंद हो जाए। और यहाँ पे हमेशा मॉडल बनाने के बाद मैंने आपको क्या बताया था क्या करते हैं,
पाइथन या पाई मैनेज डॉट पी वाई, दो स्टेप्स होते हैं, एक मेक माइग्रेशन, सॉरी, एक मेक माइग्रेशंस, और इसने डिटेक्ट कर लिया है माइग्रेशंस क्या हुई हैं, और अगला क्या करना है हमने, पाइथन डॉट मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, सॉरी। तो इसने माइग्रेट कर दिया है और हमारे डेटाबेस में आ चुका है ये। और एडमिन पैनल पे भी मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। सिंपल रजिस्टर कैसे करना है, सिंपल एडमिन डॉट साइट डॉट, सॉरी, एडमिन डॉट रजिस्टर डॉट, वेट, मैं क्यूरी कैसे भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है। हम यहाँ से जाके देख लेते हैं, बिगिन में भी हमने रखी थी, जैसे ये रखी है, साइड डॉट रजिस्टर ही था, मैं गलती से मैं रजिस्टर पहले लिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल का नाम लिखना है, पहले उस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़र रोल्स में हमने बनाया था वो मॉडल। इसके मॉडल्स में जाके मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्या नाम था उसका, प्रोफाइल, यस, प्रोफाइल ही रखा था। और यहाँ पे हम प्रोफाइल लिख देते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, तो एडमिन पैनल पे ये रजिस्टर हो चुका है। और अगर मैं रन करके दूँ सर्वर, तो अब यहाँ पे एक एडमिन पैनल पे अलग से क्लास का आ रहा होगा कि यहाँ पे अलग मॉडल है, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। यूज़र होस्ट के में एक मॉडल है प्रोफाइल का, और इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। तो अब इसका मैंने बनाने का मकसद क्या था कि जो साइन अप वाला व्यू है उसमें हमने चीज़ें सेट करनी है। अब इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, क्योंकि हमने बस क्रिएट करना है, ठीक है, डेटाबेस में क्रिएट करनी है चीज़ें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक, जब तक यूज़र फॉर्म में फिल करेगा तब तक ये बस क्या करेगा, बस शो करवाएगा साइन अप पेज, ऐसे ही है ना। ये जो फॉर्म है ना, इसको हमने दोबारा पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजना है। ये दोबारा फॉर्म क्या करेगा, इसी यूआरएल पे आएगा। और अब ये जो यूआरएल है ना, ये पोस्ट रिक्वेस्ट से गेट किया गया है, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो यहाँ पे उसको हम बता देंगे, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो ये वाली चीज़ें आपने करनी है, तो उसको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइन अप पेज जो है ना हमारा, उसको मैं ना सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं छोटा कर लूँ, और सबसे पहले मुझे सर्च करनी है फील्ड्स। फर्स्ट नेम से शुरू करेंगे हम, फर्स्ट नेम, और इसके इनपुट में इसका नेम रख देंगे। नेम है इसका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और लास्ट, इसके बाद जो अगली इनपुट है इसमें इसका नेम हम रख लेते हैं लास्ट नेम, नेम है लास्ट नेम। और इसमें कोशिश करनी है कि इसको इकट्ठे ही लिखना है, अंडरस्कोर के साथ आप यूज़ करें, कि एक ही मतलब ना स्ट्रिंग में नाम रहे, इसका स्पेसिस नहीं डालनी दरमियान में, ठीक है। और यूज़र नेम भी इसका सेट करना है हमने, तो नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, और यहाँ से यूज़र नेम छोटा रख लेते हैं इसको। ये श्योर करना है कि अगर यहाँ पे आपने यू बड़ा रखा है तो बैकएंड में भी आपने यू बड़ा ही रखवाना है। पासवर्ड, पासवर्ड दोबारा से नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, और इसके बाद ये जो बायो है, अच्छा बायो से पहले ये एक इमेज है, इमेज बस वो शो हो रही है, इसको भी हम करेंगे। इनपुट जो फाइल है ना, इसका जो नेम है वो हम रख लेते हैं प्रोफाइल इमेज। और इसमें एक और चीज़ करनी है कि जो ये जो इनपुट फील्ड है ना, ये सिर्फ इमेजेस एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, बाकी चीज़ ना एक्सेप्ट कर सके। तो इसका ना मैं कमांड भूल गया हूँ, तो इसको हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाउ टू सेलेक्ट ओनली इमेजेस इन फाइल फील्ड। इसमें मेरा ख्याल है वो इमेज लगा के हम स्टार लगाते थे, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब जितने भी टाइप की इमेजेस होंगी, जेपीजे होंगी, पीएनजी होंगी, जीआईएफ भी होंगी, यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बस चाहते हैं यूज़र पीएनजी या जेपीजे करें, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यूज़र सेलेक्ट ही वो कर सकेगा अपनी स्टोरेज से। इसको मैं सेव करता हूँ, और इसका मैंने नेम रख दिया है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है इसको भी हमने रखना है। इसको ये भी क्योंकि इनपुट फील्ड है, इसमें भी नेम और ये प्लेस होल्डर वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसका जो नेम है वो हम रख लेते हैं बायो, बायो ही था ना। तो सेव कर लेते हैं, और इसका जो सबमिट बटन है इसको भी रख लेते हैं, इसका भी टाइप बटन है, इसको सबमिट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और जो हम फॉर्म के ऊपर, इसको भी हम कह देते हैं कि भाई आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो आपने करना है, यूआरएल देते हैं इसको, यूआरएल का लिंक है साइन अप। और यहाँ पे जो इसका मेथड है करने का वो है पोस्ट। अगेन अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ पे मसला आता है, आप डायरेक्टली कोड कॉपी करें और चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, या फिर स्टैक ओवरफ्लो दी बेस्ट है। मैं स्टैक ओवरफ्लो को अभी भी चैट जीपीटी से बेटर बेटर कंसीडर करता हूँ, क्योंकि वो इंसानों ने एक रिप्लाई दिया है, क्योंकि
एआई तो इतने अच्छे से अभी सही समझ नहीं सकता, अभी के लिए समझ नहीं सकता, शायद इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छा समझ ले। खैर, चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है वैसे तो। और इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमें क्या करना है, सी एस आर एफ टोकन लगाना ही लगाना है। सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैं व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ लिखना अपना एल्गोरिथम। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर सॉरी मेथड अगर इक्वल है पोस्ट रिक्वेस्ट के, तो क्या करना है, हमने सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें थी ना ये पहले गेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले था हमारा फर्स्ट नेम, वो इक्वल है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और ये है इक्वल फर्स्ट नेम के, क्योंकि फ्रंट एंड पे भी हमने इसको यही नेम दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, खट्टे एक लाइन को नीचे कॉपी कर रहा हूँ, ये आप करते हैं शिफ्ट दबाई रखें, फिर ऑल्ट दबाएं और डाउन की दबा दें तो ये कॉपी हो जाती है ऊपर वाली लाइन ही। अगर ज़्यादा लाइनें कॉपी करनी है तो उनको सेलेक्ट करें और सेम टू सेम प्रोसीजर करें, हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम था, इसको मैंने सेट कर देना है लास्ट नेम पे, और नीचे वाले को मैंने ओके लास्ट नेम, और यहाँ पे आना चाहिए यूज़र नेम, और यहाँ पे आना चाहिए पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद और भी मुझे कुछ गेट करना है। हमने इमेज ली थी। अच्छा, अब जो प्रोफाइल इमेज है ना, दरअसल ना ये पोस्ट रिक्वेस्ट में आ नहीं सकती, ठीक है। इसकी जो रिक्वेस्ट होती है ना, इसकी रिक्वेस्ट होती है फाइल्स के नाम से, ठीक है, ये याद रखना है। गेट, और इससे एक और मुझे चीज़ याद आ गई, शुक्र है, वरना एरर आते बहुत ज़्यादा। प्रोफाइल इमेज, क्योंकि अब ये वाला जो फॉर्म है ना, इसमें एक इमेज इनपुट हो रही है, तो इस फॉर्म का ना एक और हमने एट्रीब्यूट रखना है एंक टाइप का, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा एंक टाइप, और एंक टाइप में आपने ये मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा यूज़ कर लेना है। इसका मतलब है हम ना फाइल्स भी अपलोड करवा रहे हैं, सर्वर पे भेज रहे हैं अपने फ्रंट एंड से, ठीक है। याद रखना है आपने, ठीक है। और बायो भी हमने लेना है, तो बायो किसकी इक्वल है, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे क्या गेट करना है, बायो, ठीक है। अभी हमने बस चीज़ें गेट की हैं, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट से। अब हम इनसे काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले तो हमने यूज़र को बनाना है, ठीक है। और उसमें ये भी सेट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले से ऐसा यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, उसको वो भी बताना है कि भाई ऐसा तो यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट है, तो आप नहीं बना सकते इससे। बाकी हमने इसको बस क्रिएट कर देना है और हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने क्या किया है, सारी की सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं ना देखता हूँ कि क्या ऐसे यूज़र नेम से कोई यूज़र मॉडल पहले से बना हुआ है, यूज़र का कोई इंस्टेंस बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ इफ़ यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी चीज़ें फिल्टर कर रहा हूँ, सारे मॉडल्स को मैं फिल्टर कर रहा हूँ। कौन क्या क्या फिल्टर कर रहा हूँ, यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम से, ठीक है। मतलब उसके जितने भी यूज़र नेम्स थे उनको मैच कर रहा हूँ इस यूज़र नेम से, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी यूज़र नेम, अच्छा ये जो आगे मैं यूज़ करने लगा ना फंक्शन, ये भी फिल्टर फंक्शन का सब फंक्शन है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आगे करता हूँ कि डॉट एग्जिस्ट, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के आगे भी मैंने एक और फंक्शन यूज किया है। क्या मतलब है इसका, कि फिल्टर किया है कि अगर कोई ऐसा यूजर नेम जिसका यूजर नेम इसके इक्वल है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, तो क्या करना है, उसको सीधा एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है भाई, कि ना मैसेजेस डॉट एरर कर देते हैं, चले एरर, और रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखना है यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इतना ही करना है बस हमने। तो यहाँ पे ना इससे आगे इसको जाने नहीं देना, ठीक है। और यहाँ पे बस इसको क्या कहते हैं हम, कि और तो कुछ नहीं करना होता हमने। चलो ठीक है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं कहना, ठीक है, बस ये एक एरर ना प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल यूजर नेम नेम जो दिया यूजर ने वो एग्जिस्ट नहीं करता, सही एक्यूरेट यूजर नेम दिया है, तो हमने एल्स लगा देना, ठीक है। एल्स लगा के जो भी हमने काम करना है वो यहाँ पे हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता यूजर नेम अगेन। तो क्या करना है हमने, एक हमने जो यूजर हमारा मॉडल था,
इसको हमने क्रिएट करना है, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है हमने, ठीक है। यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। अब डिलीट की भी क्यूरी है, सेव की भी क्यूरी है, हर चीज़ की क्यूरी यहाँ पे अवेलेबल है। क्रिएट करना है और ये सर्कल ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में हमने लिखना होता है। अब क्योंकि क्रिएट में ज़्यादा चीज़ें आनी है, मैं दरमियान में हूँ ना इसके, अभी मैं एंटर करवा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है जिस जिस चीज़ से मैंने क्रिएट करना है, ये बेसिकली यही वाली चीज़ है, ठीक है। इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना कि इतनी बड़ी क्या कर रहे हैं हम। ये टपल होता है पाइथन में, ठीक है, टपल होता है इसका नाम। तो क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट नेम होगा वो किसके इक्वल रखना है। अच्छा, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ठीक है, मॉडल्स में। फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम के इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट नेम किसका, यूजर के एट्रीब्यूट का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है ना फर्स्ट नेम, उसमें ये फर्स्ट नेम जो यहाँ पे दिया है ना यूजर ने, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा ना मैं इसको एक दफ़ा चेक भी कर लूँ कि इसका फर्स्ट नेम ही होता है क्या। तो इसको चेक करने का मकसद मतलब होगा यूजर डॉट फर्स्ट नेम, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही जा रही है। इसके बाद हमने लास्ट नेम, अच्छा कॉमा जरूर लगाना है, ठीक है, बनाया रह जाएगा। लास्ट नेम को हमने लास्ट नेम में रख देना है, लास्ट नेम, और यहाँ पे भी लास्ट नेम। और इसी तरह हम बनाते हैं चीज़ें डेटाबेस में, ठीक है। और यहाँ पे ना क्रिएट की जगह ना एक और फंक्शन होता है स्पेशली यूज़र के लिए, ठीक है। ये हमेशा हम क्रिएट ही यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़र के लिए ना स्पेशली हम क्रिएट यूज़र का फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए पहले से डिफाइंड है इसमें। तो ये क्रिएट यूज़र का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ना पासवर्ड वगैरह को ना ज़्यादा अच्छे से संभाल लेता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, अब यूज़र नेम कर लेते हैं। यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, इसके बाद पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, यहाँ पे कोमा लगाना मैं भूल गया दोबारा से। पासवर्ड हो गया, और हमें क्या चाहिए, बस ये चार चीज़ों से हमारा ये बन जाएगा, यूज़र बन जाएगा। और अगर यूज़र बन जाता है, जब बन जाएगा ना, फिर हमने एक काम करना है। पहले तो हम प्रोफाइल भी इसकी बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। अगर ये बन जाता है तो हमने क्या करना है, पहले इस यूज़र को ना लॉगिन करवा देंगे हम, ठीक है। लॉगिन ऐसे नहीं करवा सकते हम, ये तो बन गया है, इसी तरह बनते हैं, ठीक है, डेटाबेस में चीज़ें इसी तरह बनती हैं। लेकिन अब जो नई चीज़ बनी है ना, अगर मैंने इसको फ़ौरन यूज़ भी करना है इसका, तो मैं इसको एक वेरिएबल दे दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको मैं वेरिएबल न्यू यूज़र दे देता हूँ, और न्यू यूज़र को जो वैल्यू है ना, वो जो अभी अभी बना है ना हमारे डेटाबेस में इंस्टेंस, इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसमें मैंने कोई नई चीज़ें बनानी है ना, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या करना है, जो नया यूज़र बना ना, इसको मैं लॉगिन भी करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ऑथेंटिकेट करवा दूँ लॉगिन करके। और लॉगिन ऑथेंटिकेशन के बगैर ज़ाहिर है नहीं हो सकता। तो न्यू यूज़र जो ऊपर काम किया था ना, सेम टू सेम वही करना है। हम एक काम करते हैं, हम ना इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। इफ स्टेटमेंट नहीं लगेगी, ठीक है, जबकि हम लगा ही लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तो नया नया यूज़र बना है, इसने कोई तंग नहीं करना हमें, ठीक है। न्यू यूज़र है, ऑथेंटिकेट यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, यही वाला पासवर्ड, ठीक है। और इफ़ यूज़र न्यू यूज़र है, यहाँ पे न्यू यूज़र इज़ नॉट नन, तो लॉगिन करवा देना है न्यू यूज़र को, और रीडायरेक्ट करवा देना है हमने होम पे, ठीक है। और लॉगिन करवाने से पहले जब नया अकाउंट बना ना, तब तब मैं इसके साथ प्रोफाइल भी क्रिएट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल क्या होगी, अच्छा मैं ना यहाँ पे भी क्रिएट करवा सकता था प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए करवाया कि कभी कभार ना यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, तो यूज़र बेशक बने ना, ठीक है, यूज़र ही नहीं बनेगा तो प्रोफाइल कहाँ से बनेगी, ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब पता लग गया कि इस तरह का यूज़र है, लॉगिन भी हो सकता है, तो यहाँ पे अब ना रीडायरेक्ट करने से पहले मैं एक प्रोफाइल बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसको पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा प्रोफाइल के मॉडल को, यहाँ पे कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम यूजर डॉट मॉडल्स की जो फाइल है, उसमें से मैंने क्या इंपोर्ट करना है, प्रोफाइल की जो हमने क्लास बनाई थी, या फिर मॉडल बनाया था, या फिर टेबल बनाया था, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल को मैंने एक्सेस किया, इसके ऑब्जेक्ट्स में मैं गया, और ऑब्जेक्ट्स में मैंने नई चीज़ बनानी है, तो मैं क्रिएट का फंक्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि ये एक सिंपल मॉडल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो क्रिएट क्या करना है, जो यूज़र है ना, यूज़र अगर मैं आपको मॉडल्स में लेके जाऊँ, जो हमने यूज़र बनाया था एक फॉरेन की है, ये जो यूज़र है ना, वो किसकी इक्वल है, जो हमने न्यू यूज़र बनाया है, ठीक है। कॉमा लगा के अब हमने इसको एक प्रोफाइल पिक्चर देनी है। प्रोफाइल इमेज जो है ना, वो इक्वल है जो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आई है, ठीक है। और मेक श्योर यहाँ पे फाइल लिखना है, पोस्ट नहीं लिखना। प्रोफाइल इमेज यहाँ पे है, प्रोफाइल इमेज की इक्वल हो जाएगा। और एट द एंड बायो, बायो इक्वल होगा जो ऊपर हमने बायो दी है। तो सारी चीज़ें हमारी यूज़ हो गई यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ पे ये बन भी गया है। तो रीडायरेक्ट कर दिया इसने होम पे। जब हम की प्रोफाइल के वैसे वो तो बना हुआ है, हमारा टेम्पलेट तो बना हुआ है, लेकिन जब हम प्रोफाइल पे काम करेंगे तो इसका नाम चेंज कर देंगे, होम की जगह वो डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल पे जा सके। ठीक है, तो इसको मैं आई थिंक और कोई भी मसला नहीं है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वरना यूज़र आप बना दो। ठीक है, हमने ना बिल्कुल ठीक किया, वी हैव डन एब्सोल्युटली राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसके बाद हम चले जाते हैं। अच्छा, कोई आई थिंक एरर आया है? नहीं, कोई एरर नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम होम पेज पे चले गए ना, तो हम पहले तो मैं ना आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे ना ये मेरे पास एक फॉर्म फिलर है, ये वर्क ये काम एक्सटेंशन है क्रोम के, खुद ब खुद ना डाटा दे देता है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, लेकिन यहाँ पे ना मैं यूज़र नेम जान के ना पुराने वाला दूंगा, ताकि मुझे पता लग जाए जो हमने एरर फील्ड बनाई है वो तो काम कर रही है ना। और यहाँ पे एक और बात, मैंने जो मैसेजेस बनाए हैं उसके लिए सेम टू सेम यहाँ पे भी काम कर लेते हैं। लॉगिन का कहाँ पे है, हमारा टेम्पलेट यहाँ पे है। इसके लिए जो मैंने मैसेजेस का बनाया था सारा, ये जो 5-6 लाइनें हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्म के ऊपर किया था ना हमने, तो यहाँ पे भी मैं फॉर्म के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। और और आई थिंक कुछ कुछ ना कुछ मैंने मिस किया है। यस यस यस, ये अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, तो मैंने क्या रिफ्रेश नहीं किया पेज? क्यों? क्योंकि इनपुट में तो आई थिंक मैंने यहाँ पे रख दिया है कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को दे सकता है इस फाइल इनपुट पे। कहाँ पे है हमारी फाइल? ये है, एक्सेप्ट बस ये यही कर सकता है। ओके, तो फाइल्स, ओके, अब ये बस इमेजेस कर रहा है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। और अगेन मैं फॉर्म फिलर यूज़ करूँगा, ताकि ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। किसी क्रोम में बस आपने सर्च करना है कि फेक फिलर, मैं तो फेक फिलर किया हुआ है, या फॉर्म फिलर डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे मैं जान के ना पुराना एक यूज़र नेम दे रहा हूँ, ताकि मुझे आगे ना जाने दे। और एक फ़ाइल मैं चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज है। अच्छा, ये इमेज को ना अभी मैं ये भी करता हूँ, अभी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी लगेगी, वो यहाँ पे ना जो भी यूज़र एक्सट्रैक्ट करेगा ना इमेज, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो साइन अप करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं चेक करना चाहता हूँ ये एरर दिखा रहा है कि नहीं। तो चेक करते हैं, तो इसने दिखा दिया है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और इसके बाद एक और मैं काम करना चाहता हूँ कि ये जो साइन अप था ना, इसमें मैंने रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं लगाई कोई भी। अच्छा, लगाई तो मैंने लॉगिन में भी नहीं है, कि ना रिक्वायर्ड है कि यूज़र ना आगे ना जाए, सबमिट ही ना कर सके। ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट रोल है रिक्वायर्ड का, कि वो सबमिट ही ना कर सके फॉर्म अगर उसने कोई एक चीज़ मिसिंग की है। ठीक है, कोई एक इंपॉर्टेंट फील्ड उसने मिस की है, तो वो आगे ना जा सके। इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं, यूज़र नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, इंपॉर्टेंट वालों को तो ज़रूर करना चाहिए। रिक्वायर्ड है, अब इमेज को मैं रिक्वायर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोग इमेज नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए भी सेट कर देंगे हम। इसके अलावा रिक्वायर्ड है ये भी, पासवर्ड। और बायो भी आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, यूज़र अगर चाहता है तो रख ले, नहीं चाहता तो ना रखे। कैंसिल। और मैं अब इसको दोबारा से, क्योंकि कैश डाटा पकड़ता है, ये कहता है कि दोबारा उसी डाटा से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो दोबारा सेम टू सेम एरर देगा। ओके, लॉगिन तो मैं हूँ, साइन अप। ठीक है। अच्छा, साइन अप पे भी ना वैसे कुछ साइट्स पे होता है कि अगर आप पहले से लॉग्ड इन है तो आप साइन अप पे नहीं जा सकते। कुछ साइट्स में होता है कि आप साइन अप पे जा सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपने साइन अप पे नहीं जाना, तो आप सेम टू सेम वो जो हमने बनाया था ना ऊपर, फंक्शन बनाया था लॉगिन के लिए, कि अगर यूज़र ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है तो उसको होम पे ले जाए, वरना ना लेकर आए। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम सेट करेंगे, अभी तो हमारी बिगनिंग है प्रोजेक्ट की। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों चीज़ों को खाली छोड़ा है, इसको तो इनको मैंने रखा हुआ था रिक्वायर्ड फील्ड में। अगर अब मैं सबमिट करता हूँ, तो ये पहले कहेगा भाई इन चीज़ों को ना फिल कर दो। ठीक है, ऐसे ये रिक्वायर्ड फील्ड इस तरह काम करती है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक यूज़र बनाऊंगा पूरा। मैं चेक करना चाहता हूँ कि यह सही में चल रहा है कि नहीं। तो ओरिजिनली यूज़र बनाते हैं, इसको शहीर 2 कर लेते हैं। पासवर्ड मैं इसको कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ, और इमेज भी मैं दे देता हूँ एक के। और बायो मैं लिख देता हूँ कि आई एम ए फ्री पर्सन, क्योंकि कोई काम तो मैं करता नहीं। तो साइन अप करने की कोशिश करते हैं, आई होप कोई एरर ना आए। यस, कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं यहाँ पे अब मैं ना दूसरा क्रोम
ब्राउज़र खोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं इस पे लॉगिन हूँ ना, तो नए अकाउंट से लॉगिन हूँ, शहीद 2 से लॉगिन हूँ। अब मैं एडमिन पैनल पे तो लॉगिन नहीं हूँ, एडमिन यूज़र सिर्फ़ सुपर यूज़र होता है, ठीक है? वो या तो सुपर यूज़र ही बना सकता है नए यूज़र को, वो खुद नहीं बन सकता एडमिन यूज़र, ठीक है? एडमिन यूज़र का मेरा अकाउंट चेंज है, तो मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ क्योंकि मैं एक ही ब्राउज़र पे 2 अकाउंट्स नहीं खोल सकता। तो एडमिन पे मैं चला जाता हूँ इस पे, क्योंकि लोकल होस्ट तो प्रोफाइल्स में मैं जा रहा हूँ और प्रोफाइल में आई होप ये रेटेड है शहीद हूँ, ठीक है? मैंने बस देख लिया इमेज आ गया क्योंकि इमेज का सबसे ज़्यादा, हाँ, इमेज आ गया, शुक्र है। और वो जो हमने सेट किया था ना मीडिया फाइल्स सेटिंग्स में बहुत पहले जब हमने शुरू किया था, मीडिया फाइल्स की वजह से ये तो सेव तो हुई है, लेकिन इसको मैं क्लिक करूँगा ना, मैं इसको देख नहीं सकता हूँ इमेज कौन सी सिलेक्ट की है यूज़र ने, वरना मैं यहाँ पे एरर आ जाता, ठीक है? तो इसलिए हमने मीडिया फाइल भी सिलेक्ट की थी। ओके, सारा सेट है और यूज़र्स में मैं जाऊँ तो यूज़र भी क्रिएट हो रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे वो बता भी रहा है कि ये स्टाफ है, ये स्टाफ नहीं है, एडमिन स्टाफ होता है। तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन है आपकी ना जेंगो के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइन अप और साइन इन एट लीस्ट समझ भी लिया है और बना भी लिया है। मैंने बहुत टाइम लगाया है, वैसे तो इसकी 10-10 मिनट की वीडियोज़ पड़ी हैं और ये 5 मिनट में बनता है। मैं इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊँगा बनाने में, क्योंकि मुझे पता है कैसे बनाना है ये। समझाते हुए ज़रा काम स्लो होता है, तो बस यही वजह है। बाकी अब हमने एक और काम करना है, लॉग आउट का फंक्शन बनाना है। आखिरी काम है, लॉग आउट यहाँ पे लिखा हुआ था। जो चेंज पासवर्ड वगैरह है ना, वो हम शायद इन फ्यूचर बनाएँगे। तो लॉग आउट, व्यू, ठीक है? और ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ले रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इसने सिंपल क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट का हमने फंक्शन यूज़ किया था, सिंपल इसने रिक्वेस्ट की, जो भी रिक्वेस्ट में यूज़र था ना, उसको लॉग आउट कर देना है, बस इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है? इसको ज़रूरत ही नहीं है लॉगिन यूज़र की आइडेंटिटी की, ठीक है? लॉगिन में तो आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, लॉग आउट में क्या ज़रूरत है यार? वो बस लॉग आउट करना चाहता है। और रिटर्न कहाँ पे कर दे, ये रिटर्न रीडायरेक्ट करे इसको, ठीक है? रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, होम पेज पे कर दे, ठीक है? और यहाँ पे मैं सेट भी कर सकता हूँ, यू आर लॉग्ड आउट मैसेज, जो भी आप बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। अभी के लिए मैं नहीं बना रहा, वीडियो बहुत लंबी चली गई है। और अब मैं देखूँ तो अभी के लिए कोई मैंने बटन पे सेट नहीं किया कि लॉग आउट व्यू कहाँ पे काम करेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ ना, क्योंकि कैसे मुझे पता है मैं लॉगिन हूँ, यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ तो मुझे वापस होम पे ले आएगा वो। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने लॉगआउट व्यू मैंने सेट नहीं किया, यूआरएल नहीं बनाया इसका। यूआरएल के बगैर कोई भी फंक्शन का कोई काम नहीं है, तो इसको मैं रख लेता हूँ लॉगआउट पे, लॉगआउट। और यहाँ पे इसका नाम था लॉगआउट व्यू। सेव कर रहा हूँ मैं अब, सर्वर का इंतज़ार कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। मेरा बेसिकली ना वैसे तो सर ये इन इंस्टेंस चलता है, मेरे पास पाइथन की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज डाउनलोड है, तो थोड़ा सा ना वो टाइम लगा लेता है। तो वैसे इतना भी टाइम नहीं लगाता। इसमें रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सर्वर देखना बस मैंने चल रहा है, ओके। लॉगिन में मैं जा रहा हूँ तो लॉगिन में नहीं जाने दे रहा क्योंकि मैं पहले से लॉग इन हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट लिखता हूँ, लॉग आउट, तो अब मुझे वो होम पेज पे तो ले गया है, लेकिन अब मैं लॉगिन पे दोबारा जाऊँगा तो मुझे लॉगिन पे जाने देगा क्योंकि मैं लॉग्ड आउट हो गया हूँ, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अभी तो हमने बेसिक फंक्शंस बनाए हैं, अब इनको इंटीग्रेट भी करना है, ये इन लिंक्स पे लिंक सारे बनाएँगे हम, और अगली वीडियो पे इसको थोड़ा बहुत हम सेट करेंगे। और साइन अप में एक हमने काम छोड़ दिया है, ठीक है? एक फ्रंट एंड का काम हमने छोड़ दिया है। क्या छोड़ने काम, कि जब यूज़र इमेज डाले ना तो उसको शो भी हो मैंने इमेज कौन सी डाली है, ठीक है? तो ये 2 काम रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटी वीडियो होगी नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वीडियो काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि हम उसमें सारे के सारे अपनी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके सारे के सारे मॉडल्स बना लेंगे। और मॉडल्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। एक मॉडल को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा, बाकियों को बस मैं बता दूँगा मैंने ये किया ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी आपको कोड अगर नहीं भी लिखना तो कोई मसला नहीं है, सारे का सारा कोड मेरे गिटहब में पड़ा होगा लेक्चर वाइज़, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।